आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विस्फोटक इंटरव्यू देखा और अब बात कैसे आज यानी 6 दिसंबर के दिन उत्तर प्रदेश के 78 जिलों में से 26 जिलों को सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस की बरसी होती है। इस बार 6 दिसंबर को जुमे के दिन पड़ने की वजह से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यूपी में पहले से ही कई जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहां पर मस्जिदें में मंदिर के दावों की याचिकाओं के चलते माहौल गरमाया हुआ है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंसा भड़क चुकी है। बदायूं की जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और आज यानी 6 दिसंबर को मथुरा में भी हिंदू संगठनों ने शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने की धमकी दे दी। ऐसे में योगी सरकार और भी हाई अलर्ट पर आ गई। तो आइए देखते हैं 6 दिसंबर और जुमे का दिन कैसे यूपी पुलिस और प्रशासन के लिए चैलेंज बन गया। 6 दिसंबर और सीएम योगी की सौगंध। संभल से लेकर अयोध्या तक, मथुरा से लेकर काशी तक, यूपी के 26 जिलों में सबसे बड़ा अलर्ट। बाबरी विध्वंस की बरसी पर परिंदा भी पर न मार पाए। एक बार सीएम योगी ने जो कमिटमेंट कर दी उसे पूरा पुलिस प्रशासन यूपी में अंजाम देने के लिए जुट जाता है। एक तो 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी और जुमे का दिन। ऊपर से संभल की जामा मस्जिद से लेकर बदायूं की जामा मस्जिद शमसी में मंदिर के दावे का विवाद। ऐसे में सीएम योगी ने ऑर्डर निकाल दिए कि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व उत्पात न मचा पाए, कोई भी उपद्रवी माहौल न बिगाड़ पाए। इधर ऑर्डर निकला, उधर पुलिस प्रशासन एक्शन में आ जाता है। मैं एक मुसलमान के ऑटो में घूमी, पूरी इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, किसी को याद भी नहीं है कि आज 6 तारीख है। मेरे को उसने बताया जब मेरे को याद हुआ, क्योंकि पूरी देयर इज टोटल पीस एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने जुमे की नमाज से पहले और बाद तक मस्जिदों के बाहर पहरा दिया। ड्रोन कैमरे उड़ाए ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं कोई उपद्रवी हिंसा की तैयारी में तो नहीं है। बाजारों से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संभल की जामा मस्जिद पर पुलिस का पहरा। संभल में जहां हुई हिंसा वहां उड़े पुलिस के ड्रोन। संभल के इलाकों में आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी का फ्लैग मार्च। क्योंकि संभल में हुई हिंसा और जामा मस्जिद के सर्वे के बाद माहौल गर्म बना हुआ है। साथ ही साथ सड़क से लेकर संसद तक संभल पर राजनीति भी बेहिसाब हो रही है। ऐसे में संभल में जुमे की नमाज से पहले या बाद में कोई भी अराजक तत्व नापाक मंसूबे को अंजाम न दे दे, इसलिए संभल को सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ पर जो पीएसी के जवानों की जो 3 लेयर सुरक्षा की जो बात की जा रही थी वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर पहले आगे सिविल पुलिस के जवान है, उसके बाद जो है पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है और उसके ठीक बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये वो आरआरएफ के जवान हैं जहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए अपने 5 सांसदों के साथ पूरा काफिला लेकर निकले, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भी संभल जाने का प्लान है और अखिलेश यादव बार बार संभल हिंसा के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साफ बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है संभल में, जो जाने गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से गई हैं, वहां के अधिकारियों की नाकामी की वजह से गई हैं। और हो सकता है ये बात बाद में सामने आएगी, कहीं न कहीं सरकार चाहती थी कि वहां पर झगड़ा हो। सरकार ये बताए सर्वे टीम के साथ वो सर्वेयर कौन थे जो नारे लगा करके जा रहे थे, तो ये कहीं न कहीं उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, वेल प्लान्ड था। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बाबर से लेकर संभल और बांग्लादेश का एक डीएनए बताकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। दुश्मन
बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। एक तो संभल पर धधकती राजनीति और जामा मस्जिद के सर्वे पर मचा संग्राम। लिहाजा योगी के प्रशासन ने 6 दिसंबर और जुमे के दिन एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हुए 3 लेयर की सुरक्षा लगाई। संभल में हिंसा की जगह पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी। तो देखिए, एक एक छत पर जो है ये देखने की कोशिश की जा रही है, कहीं कोई ईंट पत्थर तो इकट्ठे जो है नहीं है, या कहीं कोई और चीज ऐसी तो जो इकट्ठी जो छतों पर नहीं की गई है जिससे कि कुछ माहौल खराब करने की कोशिश हो। मथुरा की शाही ईदगाह में जलाभिषेक की धमकी। हिंदू संगठनों ने किया जलाभिषेक करने का ऐलान। भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह होने का दावा। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में कुछ हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक का ऐलान किया तो सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण के जन्म स्थान के आसपास के इलाके को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। फिर भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महिला प्रकोष्ठ की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर सुबह लड्डू गोपाल लेकर ईदगाह जाने की कोशिश करने लगी। उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग पर ही रोक लिया। यहाँ पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और उन्हें गोविंद नगर थाने ले जाया गया। वो यहाँ पर सुबह यहाँ आई, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये मिलन तिराहा बढ़ता है, तो रोड पर ही उनकी गतिविधियाँ कुछ हमें संदिग्ध लगी, तो उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कोई बात आएगी, किस पर्पज से आई थी, कैसे आई हैं, उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई हो, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास भी सुरक्षा तगड़ी की गई, क्योंकि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर हिंदू संगठन कहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने एक हिंदू धर्मस्थल को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। लिहाजा यहाँ कोई परिंदा भी पर न मार पाए, इसलिए पूरी की पूरी पलटन तैनात की गई। टीले वाली मस्जिद पर आप एक तरफ लोग निकलते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस मुस्तैद है। पीएसी के जवान हैं, उनके हाथों में हथियार हैं, डंडे हैं। हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। आपको बता दें कि जिस तरह से आजकल मस्जिद मंदिर की खोज का माहौल चल रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सभी मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़े मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका में सभी मंदिर मस्जिद मामलों पर रोक लगाने और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू करने की मांग की गई है। आज तक ब्यूरो। हंगामा तो जमकर वाराणसी में भी हुआ। दरअसल उदय प्रताप कॉलेज में एक मस्जिद और मजार होने की वजह से कई दिनों से ये मामला सामने आ रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से वहां पर दावा ठोक देना पुराना मुद्दा, लेकिन उसको लेकर बवाल नया छिड़ गया। दरअसल छात्रों ने बीते दिन भी वहां पर जाकर हनुमान चालीसा और पूजा पाठ किया था। ऐसे में छात्र फिर से धमकी दे रहे थे कि वो वहां जाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। प्रशासन के लिए नई चुनौती आ गई है। लगातार ये मुद्दा वहां पर गर्माता चला जा रहा है, वाराणसी में भी। ये हंगामा, ये बवाल, ये नारेबाजी, पुलिस के साथ नोकझोंक, तस्वीरें वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के बाहर की हैं। इस भीड़ में कॉलेज के छात्र मौजूद हैं। वाराणसी के कुछ वकील मौजूद हैं जो उदय प्रताप कॉलेज के छात्र रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर जुटी भीड़ कॉलेज के अंदर जाना चाहती है। मांग यही है कि कॉलेज परिसर में मौजूद मजार और मस्जिद पर वक्फ बोर्ड ने झूठा दावा ठोका है। लिहाजा इसके विरोध में छात्र मजार के बाहर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करेंगे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कॉलेज के मेन गेट पर रोक दिया। हमें बताना चाहते हैं कि छात्र नेताओं को प्रशासन दबा सकती है, हमें नहीं दबा सकती। यह पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी। ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। यहाँ पे बस केवल पढ़ाई होगी। और ये जो वाकई बोर्ड ने फर्जी बयान दे के माहौल बिगाड़ने का काम किया, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। यहाँ पे हम लोग राजर्षि जी का दर्शन करने लगे, पर जिला प्रशासन द्वारा हमें रोका जा रहा है। वो जहां दिन तक नहीं रोक पाएंगे। छात्र नेताओं को रोक सकते हैं, पर हम अधिवक्ताओं को नहीं रोक सकते हैं। हम लोग यहाँ के प्राचीन छात्र और राजर्षि बाबा का हम लोग का हक।
आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस के रोकने के बावजूद छात्र अंदर जाने पर अड़े थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में जमकर नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी छात्र मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। इससे छात्र और आक्रोशित हो गए और पुलिस की जीप पर ही चढ़ गए। इतना ही नहीं, छात्रों ने बैरिकेडिंग से पुलिस जीप का रास्ता भी रोका। वाराणसी में आज यूपी कॉलेज के बाहर देख सकते हैं कि छात्रों और पुलिस के जवानों में जमकर खींचतान और धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि छात्र कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर